हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में कि एक मेगा स्पोर जो मदर सेल है वो किस तरीके से एक एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन कर रही है। और जो एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे हम बात कर रहे थे कि एक आर्कीस्पोरियल सेल्स है। आर्कीस्पोरियल सेल्स टू टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, एक पैराइटल सेल्स है और एक हमारे पास क्या है, स्पोरेंजियस सेल्स है। तो पैराइटल सेल्स क्या बना रही है, न्यूक्लियस पार्ट बना रही है। जैसे हम जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें टेप्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा था एम्ब्रियोसाइट को, सॉरी उसको, जो हमारे पास पॉलन सैक था। पॉलन सैक को जब वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा था तो वहां पे प्रीमेच्योर कंडीशंस में वहां पे पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करने के लिए फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वहां पे वो किसके थ्रू कंप्लीट हो रही थी, वो जो है वहां पे कंप्लीट हो रही थी आपकी टैप्टम के थ्रू। ऐसे ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस सेल्स है वो क्या बना रही है, जो एम्ब्रियोसाइक है उसका फूड प्रिपेयर कर रही है। तो जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है वो क्या कर रही है, एक सेल्स का फॉर्मेशन कर रही थी। और ये सेल्स क्या कर रही थी, यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है इसको हम एम मेगा स्पोर मदर सेल्स कह रहे हैं, कि जो हमारे पास एमएमसी है मेगा स्पोर मदर सेल्स, ये क्या कर रही है, इसमें मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के बाद इसमें क्या बन रही है, 4 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो ये 4 टाइप की सेल्स बन रही थी उसमें से 3 डीजनरेट हो रही थी, लैक ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि चारों की चार अगर यहाँ पे क्या करेंगी, सर्वाइव करेंगी, तो चारों के लिए फूड की क्या होगी, जो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक सेल्स क्या कर रही है, यहाँ पे ये सेल्स बना रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल ओव्यूल फॉर्मेटिंग सेल्स, जिसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जब इसमें होगा तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ये सेल्स क्या करेगी, यहाँ पे अब यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स है, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा तो आपको पता है हमारे पास 2 सेल्स बनेगी। जब ये 2 सेल्स बन जाएगी तो ये दोनों की दोनों सेल्स क्या करेंगी, मूवमेंट कर रही थी कैसे, अपोजिट पोल की तरफ। एक सेल यहां से कहा आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब दोबारा से क्या होगा, इनमें माइटोसिस होगा। जब इसमें माइटोसिस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोबारा हमारे पास कितनी सेल्स बन जाएंगी, टोटल हमारे पास सेल्स बन जाएंगी 4 सेल्स बन जाएंगी, एक सेल से 2 सेल। फिर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और हमारे पास जो सेल्स बन रही है वो टोटल सेल्स कितनी बन रही है, 8 सेल्स बन रही हैं। अब जब ये 8 सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगी तो ये क्या करती है, यहाँ पे अभी तक ये सेल्स क्या कर रही है, इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। अब जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो आपको पता है उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस की जब प्रोसेस होगी तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो मैंने बताया था आपको कि जो ओव्यूल्स है हमारे पास, फंक्शनल ओव्यूल, जो हमारे पास ओव्यूल है, इस ओव्यूल्स के अंदर क्या है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है और बीच में यहाँ पे एम्ब्रियोसाइक है। तो यहाँ पे जो चलाजल एंड है वहां पे 3 सेल्स जाएंगी जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कह रहे हैं। ये सेपरेट हो चुकी हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो एक दूसरे से सेपरेट है। लेकिन यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपकी एग सेल्स हैं और यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस लाइक सेल्स जिनको हम सिनर्जिड सेल्स कह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बॉडी, क्योंकि सेल के नंबर अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 और 3 ये हो गए तो 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने हैं, 3 2 5 3 8। तो यहाँ पे हम कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जब यहाँ पे जो मेल गैमीट्स जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पे एक एक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा जिससे जाइगोट बनेगा, और एक यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे पास ये पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के नंबर 3 हो जाएंगे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्मिक पार्ट बनाता है। एंडोस्पर्मिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है किसको, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए। ये हम सारी चीजों को पढ़ चुके हैं जो हमारे पास लास्ट जो लेक्चर था। अब हम यहाँ पे जो एंटर होता है, जो पोलन ट्यूब होती है वो एंटर करती है ओव्यूल्स के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट उसके पास क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो ओव्यूल्स होता है उस ओव्यूल्स में 3 टाइप्स के क्या होते हैं, एंड होते हैं।
एक हमारे पास माइक्रोपाइल एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड, ये आपको दिख रहा होगा यहां पे जो हमारे पास ये डायग्राम लगा हुआ है। सेकंड हमारे पास क्या है, चलाजा एंड, चलाजा एंड, और तीसरा हमारे पास कौन सा है इसमें, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। अगर पोलन ट्यूब जैसे हमारे पास यहां पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ओव्यूल है इस टाइप से। अगर पोलन ट्यूब क्या करती है, माइक्रोपाइल एंड, हमने कहा था इस टाइप का ओव्यूल है और ये कुछ इस टाइप का हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है, और जो ये एंड है इसको हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। तो अगर हम यहां से देखें कि पोलन ट्यूब अगर एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से तो हम उसे कहते हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी। व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर इन द ओव्यूल्स थ्रू द माइक्रोपाइल एंड इज नोन एज पोरोगैमी। अगर यहां पे क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो बेसल पार्ट से क्या करती है, एंटर करती है, उसको पोलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है, जो हमारे पास क्या था यहाँ पे, सिनर्जिड सेल्स थी, जो सिनर्जिड सेल्स थी, जो फिलीफॉर्म अपरेटस वहां पे था वो वहां पे गाइड कर रही थी पोलन ग्रेन के, जो वहां पे क्या होगा, पोलन ट्यूब मतलब कौन से एंड से उसके अंदर एंटर करेगी। तो अगर चलाजा एंड से करेगी तो हम उसे कहेंगे चलाजोगैमी, और अगर यहां पे इस इंटीग्यूमेंट से क्या करता है, एंटर करता है, जो आउटर मोस्ट ये वाला पार्ट है, ये लेयर्स इस तरीके की हैं, ये इंटीग्यूमेंट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मीजोगैमी, मीजोगैमी कहेंगे। अगर किसके थ्रू एंटर करेगा, यहां पे वो जो हमारे पास चला वो इंटीग्यूमेंट वाला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीजोगैमी कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीजोगैमी, व्हाट इज पोरोगैमी, या व्हाट इज चलाजोगैमी। तो चलाजल एंड से अगर पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो हम उसे कहेंगे चलाजोगैमी। अगर माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे पोरोगैमी। और अगर इंटीग्यूमेंट से एंटर करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, मीजोगैमी कहेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, कि जो हमारे पास पॉलिनेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, और जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है, जिसको हम परागकण कहते हैं हिंदी में, जब वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। तो पॉलिनेशन, जैसे कि आपको पता है कि पॉलिनेशन कैसे होगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma, anther to stigma is known as pollination। अब anther to stigma अगर हम यहां पे बात करें कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर सेम फ्लावर्स में हैं, यहां पे हमने कहा था स्टेमन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन अगर यहां से क्या होंगे, इस वाले पार्ट में आएंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पॉलिनेशन के काइंड्स की बात करें कि कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, कैसे ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो जो पॉलिनेशन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण जिसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें कि जब पॉलिनेशन होगा एक ही फ्लावर्स के, जो हमारे पास क्या है, पॉलन ग्रेन है, जब सेम फ्लावर में वो क्या करेगा, ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा, इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। सपोज हमारे पास कोई प्लांट है और इसमें क्या है, एक फ्लावर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है।
अगर हम इसे पॉलन ग्रेन मान के चलें और ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो एक ही फ्लावर में क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी या हम इसे क्या कहते हैं, होमोगैमी। होमोगैमी, ऑटोगैमी और होमोगैमी का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं इसमें क्या होता है कि जो सिनक्रोनी, सिनक्रोनी का मतलब द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम टाइम। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो मैच्योरेशन है वो क्या होता है, एक ही टाइम पे होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिनक्रोनी कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं सेम टाइम में। तो वहां पे क्या हो जाता है, उनमें क्या हो जाता है, ऑटोगैमी की प्रोसेस वहां पे पूरी होती है। मतलब वो इजिली क्या कर सकते हैं, वहां पे पॉलिनेट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं, जो कौन कौन सी प्रोसेस है जो प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, ऑटोगैमी को या होमोगैमी को, तो कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ फ्लावर्स हैं, हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं जो क्या होते हैं, ओपन टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर्स का मतलब होता है कि जिनमें जो फ्लावरिंग बड्स होती है वो ओपन होती है हमेशा। वो कैसी होती है, ओपन होती है। फ्लावर कैसा होता है, एक्सपोज होता है, उसमें सारे के सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसमें बाहर की तरफ होते हैं। और यहां पे क्या होता है कि सेम फ्लावर्स के बीच में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, एंथर टू स्टिग्मा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, चांसेस बढ़ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, अगर यहाँ पे सिंक्रोनी ना हो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे क्या ना हो, वहां पे डेवलप ना हो। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो जाता है, पहले मैच्योर हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटो एंड्रस फ्लावर। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो जाता है, अर्लियर मैच्योर हो जाता है, और उसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनस फ्लावर। प्रोटोगाइनस जिसमें कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पहले मैच्योर हो रहा है, और जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो रहा है, पहले मैच्योर हो रहा है, किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो जब अगर हम ये कहें कि एक फ्लावर है, उसमें जो एंथर है वो मैच्योर हो चुका है, उसमें पॉलन ग्रेन्स क्या हो चुके हैं, फॉर्म्ड हो चुके हैं, लेकिन उसको जहां पे ट्रांसफर करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे, वो अभी तक मैच्योर नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा जो ऑटोगैमी वहां पे नहीं होगी, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा मतलब अगर हम यहां पे कहें कि जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, कैलिस्टोगैमस फ्लावर, तो जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, इन कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। मतलब जो बड्स होती है वो क्लोज होती है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, और ये हमेशा प्रमोट करते हैं किस चीज को, सेल्फ पॉलिनेशन को। कोई भी बायोटिक एजेंट यहाँ पे इनको नहीं चाहिए, ना ही कोई अबायोटिक एजेंट चाहिए पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। और यहाँ पे सिंक्रोनी की प्रोसेस होती है इन फ्लावर्स में। और इसके जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ऑक्जेलिस जो फ्लावर होता है, प्लांट होता है, इसमें दोनों टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, कैस्मोगैमस एंड जो हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है, कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, कॉमेलिना एक फ्लावर्स है। इसमें भी दोनों वैरायटी के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स होते हैं, जिनकी बड्स कभी भी ओपन नहीं होती है, इनमें हमेशा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और
दूसरा यहाँ पे क्या है, जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनकी बर्थ हमेशा क्या होती है, ओपन होती है। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस भी यहाँ पे होते हैं, क्योंकि किसी बायोटिक एजेंट्स के थ्रू यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर से वहां पे आ सकते हैं। दूसरा, अगर हम इस सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें कि जो इसका क्या है, सेकेंड टाइप है, उस सेकेंड टाइप में हमारे पास क्या दे रखा है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें जिटैनोगैमी या गैइटेनोगैमी। तो गैइटेनोगैमी का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई फ्लावर या प्लांट्स में पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, वो किस तरीके से होगी कि अगर हमारे पास क्या है, एक प्लांट है और इस प्लांट में यहां पे भी फ्लावरिंग हो रही है और यहां पे भी क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट इज नोन एज गैइटेनोगैमी। ये जिटैनोगैमी जिसे हम कहते हैं, एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में यहां पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। और यहां पे क्या होता है कि जो गैइटेनोगैमी होती है ये क्या होती है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन शो करती है, लेकिन ये जेनेटिकली क्या होती है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो इनमें ज्यादातर क्या नहीं होगा, जेनेटिक वेरिएशन दोनों फ्लावर्स के बीच में यहां पे नहीं होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि जो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं उसमें कम होंगे, लेकिन ये फंक्शनली क्या कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहा है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन जो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो हमारे पास गैइटेनोगैमी है वो क्या कर रही है, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन को शो करती है, लेकिन वो जेनेटिकली क्या है, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को लीड करती है। मतलब ये पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो अलग फ्लावर्स के बीच में यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारे पास टाइप हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, कि अगर एक ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है, जो एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, उसमें होमोगैमी है, जिसमें मेल एंड फीमेल जो हमारे पास क्या है, फ्लावर्स हैं, उनके अंदर जो वो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेम उस टाइम पे क्या हो रहे हैं, वहां पे मैच्योर हो रहे हैं। और जब वो मैच्योरिटी को गेन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, वहां पे वो पॉलिनेट कर, एक ही टाइम पे पॉलिनेट कर रहा है। दूसरा हम क्या बात कर रहे थे कि कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, जो ओपन होते हैं और उनमें कभी चांस हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन का, कि दूसरे फ्लावर से क्या हो जाता है, वहां पे पॉलन ग्रेन आ सकता है। कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, और ये हमेशा क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को ही प्रमोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन भी पूछा गया है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कि मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो एक एडवांटेजियस प्रोसेस है या डिसएडवांटेजियस प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस की बात करें कि जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे पहली बात है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या होता है, नो एनर्जी कंजप्शन, किसी भी टाइप की एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। दूसरा, इस प्रोसेस में किसी भी बायोटिक या अबायोटिक एजेंट की क्या नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब मोस्टली अगर हम होमोगैमी की बात करें या कैलिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो उनमें क्या है, हमें बायोटिक एजेंट की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है, जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर है। तीसरा, अगर हम यहां पे बात करें कि यहां पे क्या हो जाता है कि जो डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज का मतलब जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन
वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, वेरिएशन नहीं आएगा जनरेशन बाय जनरेशन, और जो कि क्या होगा, इन फ्लावर में इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। ये ज्यादा मतलब जो आने वाली जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा क्या नहीं हो पाएगी, उनमें वेरिएशन नहीं होगा, ना ही वो इतनी इवॉल्व होगी कि अपनी जो मतलब सरवाइव करने की एबिलिटी है उसको इनहांस कर सके, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा है। सेम टाइप के कैरेक्टर्स कहाँ आ रहे हैं, प्रोजेनी के अंदर वहां पे आ रहे हैं। दूसरा हम बात करें यहाँ पे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि अगर जिसको हम क्या कह रहे हैं, जीनोगैमी, जीनोगैमी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। मतलब हमारे पास क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लांट ऑफ फ्लावर टू अनदर प्लांट। हमारे पास एक प्लांट है, इसमें कुछ इन्फ्लोरेसेंस की प्रोसेस हो रखी है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है, इस स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है, और यहां पे क्या होगा कि जो पॉलिनेशन होगा वो पॉलिनेशन क्या होगा, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो पॉलिनेशन होगा उस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, जीनोगैमी। और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किस चीज के, रिकॉम्बिनेशन के और जेनेटिक वेरिएशंस के। जैसे कि हम पपाया के प्लांट्स में देखते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। तो यहाँ पे क्या है कि जीनोगैमी क्या है, ये प्रमोट करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या करता है, इवोल्यूशन की प्रोसेस को वहां पे इनहांस करता है। तो यहाँ पे हमें जो ये प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन की, इस क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए हमें कुछ पॉलिनेटर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और वो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं जिनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं, जो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर एंड अनदर इज अबायोटिक एजेंट या फैक्टर, जिसे हम कहते हैं बायोटिक एजेंट्स की। अगर हम बात करें तो मोस्टली किसके थ्रू होता है, जूफिली, जिसको हम क्या कहते हैं, जूफिली। जूफिली का मतलब एनिमल्स के थ्रू क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है किसका, पॉलन ग्रेन्स का। और एनिमल्स जैसे कि हम एंटीमोफिली की बात करते हैं, एंटीमोफिली अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, एंटीमोफिली कहेंगे। जैसे क्रिप्टोफिलीज की हम बात करते हैं कि जो क्रिप्टोफिली होता है उसके में वो भी क्या करता है, वहां पे पॉलिनेटर की तरह वर्क करता है। जैसे हम हनी बी की बात करते हैं, कुछ अदर्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स में नेक्टर्स को ढूंढ में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं। और जब वो नेक्टर्स को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्लावर्स के अंदर जाते हैं, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, वहां पे चिपक जाते हैं। और जैसे वो वहां से दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं तो उस फ्लावर के ऊपर वहां से पॉलन ग्रेन को डिपॉजिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे कि जो एक तो हो गया बायोटिक, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, अबायोटिक। तो अबायोटिक में हमारे पास क्या है, विंड हो गया, विंड के थ्रू एनिमोफिली, एनिमोफिली जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है वाटर के थ्रू, जो अबायोटिक फैक्टर में है, वाटर के थ्रू अगर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर बाय वाटर, और वाटर के थ्रू क्या ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, उसे हम कहेंगे
हाइड्रोफिली, उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली का जो एग्जांपल हमारे पास जो लोअर प्लांट्स हैं, जैसे कि हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, एल्गीज की बात करते हैं। वेलिस्नेरिया एक प्लांट एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। वेलिस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, हमेशा डिपेंड करता है किस पे, वाटर पे। और जैसे हम एपिफाइटिक की या हाइपोहाइड्रिक या एपीहाइड्रिक जो प्लांट्स होते हैं, कुछ वाटर्स के नीचे होते हैं, कुछ वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं। तो वेलिस्नेरिया क्या होता है, उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो स्टिग्मा होता है, वो क्या करता है, वहां पे कुछ ऐसे फिलीफॉर्म या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन, ये वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है और ये पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से कलेक्ट कर देता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर के सरफेस के नीचे होते हैं, तो उनकी पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, वाटर की जो स्ट्रीम होती है उसी के पैरेलल मूव करते हैं, और पॉलन ग्रेन्स को वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज लेयर्स होती है, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन है वो वहां पे क्या नहीं हो पाता है, खराब नहीं हो पाता है। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ताकि ये पैरेलल टू वाटर मूव कर सके और इनसाइड द वाटर क्या कर सके, वहां पे जो प्रोसेस है पॉलिनेशन की, उसको क्या कर सके, वो वहां पे कंप्लीट कर सके। तो वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और फ्रेश वाटर में ग्रो करने के बाद वहीं पे उनका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पे है कि व्हाट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ये आपने करना है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे पास मीजोगैमी, चलाजोगैमी और जो हमारे पास पोरोगैमी है, इन तीनों के बारे में आपने बताना है ये क्या होता है। दूसरा आपने बताना है व्हाट इज एंटेमोफिली, ये क्या होता है, और आपने कैस्मोगैमस एंड जो कैरिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं उनके बारे में बताना है, ये किस तरीके से यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।